तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्लास 10th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाली मैंने जो बताया था उसमें भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 1/x और बराबर में दिया है मेरा 10/3 को हल कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है किससे। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक चैप्टर का है द्विघात समीकरण का, इसीलिए पहले हम इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमने देखिए इसको बोला हल कीजिए। अगर क्या था समीकरण सिर्फ बनाओ द्विघात, तो हम द्विघात समीकरण बनाते उसको यहाँ पे बना के छोड़ देते, लेकिन इसे बोला हल कीजिए। तो हल करने के लिए आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसके मूल निकालना पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ये नहीं बोला कि गुणनखंड विधि से निकालें, चाहे या कि सूत्र से निकालें या विभक्तिकर से निकालें, किसी से भी आप जिससे आप अच्छा समझो उससे आप निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, लास्ट में चल के देखते हैं अभी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए x प्लस 1/x। तो सबको इसको शुरू करने, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा है इसके नीचे देखिए कुछ नहीं, तो इसके नीचे आप एक मानेंगे। क्या मानेंगे इसके नीचे आप, एक तो हमेशा होता ही है। ठीक है, किसी के बट्टे में। तो देखिए अब x और 1 का जब अब एलसीएम लेंगे, तो ये x का और 1 का एलसीएम लेते हैं तो आपने कितना आता है भाई, x ही आता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगा, बेसिक सा आइडिया। x और 1 का x से कम x हो गया, उसका x की गुणा मैं करूँगा इसमें, इस x में करूँगा। ठीक है, इस x की गुणा इस x में करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है, देखिए ये मैथ का रूल होता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। x की घात यहाँ भी एक, यहाँ भी एक है। देखिए और जब हर सेम होता है तो गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। हर नीचे वाले को बोलते हैं और घात ऊपर वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या था, मेरा यहाँ पे हर जो है मेरा सेम है दोनों तरफ x से का, इसलिए मेरी जो गुणा हो रही है और घातें मेरी जुड़ जाएंगी, जुड़ के नहीं मेरी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो इसलिए x स्क्वायर हुआ। तो इसकी गुणा मैं इससे कर रहा हूँ, तो इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी 1, तो कितनी घात होंगी, 2 घात होंगी। ठीक है, इसके हिसाब से देखिए अब उसके बाद प्लस लगा, तो प्लस लगाई बीच में और 1 की गुणा इस 1 में करिए, 1 एकम आपका कितना आ गया, 1 आ गया, बराबर में आपका आ गया कितना, 10/3 आ गया। कितना आ गया आपका, 10/3। ठीक है, अब देखिए क्या करना आपको यहाँ पे। अब उसके बाद अब जी 10/3 दिख रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में है x आपका। ठीक है, अब आपको इस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बीच में बराबर का निशान हो और दोनों तरफ आपको परिमेय संख्या भिन्न दे रखी हो। ठीक है, बट्टे में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे ऊपर में x स्क्वायर प्लस 1 में, और x की मल्टीप्लाई आप करोगे इसमें 10 में। ठीक है, तो किस तरह देखते हैं अभी। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, गुणा में लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बीच में कोई निशान नहीं इनके, तो गुणा का निशान होता है। उसके बाद यहाँ पे 10 और गुणा में क्या लिखोगे आप, x लिखो, क्या लिखोगे आप, x लिखोगे। ठीक है, के लिए इतनी बात। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना। ठीक है, आपको तो 3 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं किसमें, x में करूँगा। ठीक है, उसके बाद में 3 की 1 में करूँगा। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में करूँगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3x स्क्वायर होता है प्लस 3 एकम 3 होता है। ठीक, उसके बाद 10 की गुणा 10, तो 10x हो जाएगा। कितना हुआ मेरा, 10x हुआ। अब 10x को मैं इस साइड लेकर आना मुझे। ठीक है, तो 10x को मैं इस साइड लेकर आऊँगा, 3x स्क्वायर। अब 10x मेरा किसका, माइनस सॉरी प्लस का, यहाँ पे इस साइड जब उठ के आएगा ये तो मेरा माइनस का हो जाएगा, 10x हो गया। ठीक है, और प्लस का 3 आप यहाँ पर लिख लो, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण ये बन गया बिल्कुल। ठीक है, क्या 3x, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण आपका बन गया। अगर इतना कहता क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण बनाओ और इसको छोड़ दो इतना, तो हम इतना ही इसको छोड़ देते। ठीक है, लेकिन इसमें बोला हल कीजिए, तो अब इसका आपको मूल भी निकालना पड़ेंगे। देखिए हम इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल निकाल लेते हैं। देखिए आसानी है बिल्कुल। तो पहले देखिए एक्स, गुणनखंड विधि ये कहती है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका जो गुणांक यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, इसका गुणांक कितना दिया, कोफिशिएंट कितना दिया आपको, 3 दिया है। तो इस गुणांक की गुणा आप इस लास्ट वाले नंबर 3 में करोगे। ठीक है, तो यानी कि इस गुणा की गुणा कहाँ करोगे आप, इसमें करते हैं। तो 3 की गुणा 3 में करिए, 3 तियाँ आपका कितना होता है यहाँ पे, 9 होता है। 3 तियाँ 9 होता है। अब आपको 9 को ऐसे तोड़ना है, 2 फैक्टरों में तोड़ना है आपका, 2 फैक्टर करने ऐसे कि जिसकी हम गुणा करें तो अपना 9 आना चाहिए। 3 तियाँ 9 हुआ था, तो इसलिए 9 आना चाहिए, और अपने उसको जोड़ें तो आपका 10 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 तियाँ 9 होता है, लेकिन 3 और 3 क्या, 3 तियाँ 9 तो होता है, लेकिन 3 और 3 को जब जोड़ते हैं तो अपना कितना, 6 आता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अपनों को जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखिए, तो आपका 9 एकम 9 कितना होगा, 9 एकम 9 हुआ, और 9 प्लस 1 कितना भी होता है भाई, 10 भी होता है। ठीक है,
तो 9 एकम 9 करा तो 9 प्लस 1 कितना होता है अपना 10 भी होता है। तो आप यही वाला गुण फैक्टर इसके कितना है 1 9 + 1 आपका फैक्टर यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3x² आया और माइनस 9 + 1 हो गया और इक्वल में आपके तो यहाँ पे x बचाना है यहाँ पे, तो x लिखिएगा प्लस का 3 और इक्वल में आपका 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब आप x की मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, जैसे अभी आपने यहाँ पे करी थी मल्टीप्लाई, इसी तरीके से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि होती है अपनी। 3x² माइनस का x की गुणा करोगे 9 में तो आपका आ गया कितना यहाँ पे 9x हो जाएगा, और ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो माइनस प्लस आपका होता है माइनस और x एकम x प्लस का 3 और इक्वल में आपका 0। अब आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन क्या आ रहा है पहले आप वो देखिएगा, ठीक है। तो आपका कॉमन यहाँ पे आ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है लेकिन 3 यहाँ भी है, 3 के बारे में क्योंकि 9 आता है तो आप 3 भी कॉमन आएगा, अपना छोटा नंबर हमेशा कॉमन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है, तो जो छोटी वाली है उसको कॉमन लो, हमेशा छोटा वाला नंबर जो दोनों तरफ होगा, बड़ा वाला कॉमन है छोटा वाला लेना आप लोगों को। तो 3 ले लिए कॉमन और x दोनों तरफ x भी एक कॉमन ले लिया, ठीक है। कम से कम घात x की इतनी है 1 है, तो 1 बाहर हमने ले ली। उसके बाद यहाँ पे 2 घात थी तो 1 घात अंदर बची और हमारा यहाँ पे 3 था, 3 बाहर आ गया, ठीक, सिर्फ x बचा। माइनस 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, देखिए अब x तो यहाँ अकेला था वो बाहर आ गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो अपना खाली x - 3 बचा। यहाँ पे देखिए x यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं आता ऐसे में अपना क्या कॉमन आता है 1 कॉमन आता है, क्योंकि 1 भैया हर जगह होता है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या x बचा मेरा और मेरा माइनस तो बाहर आ गया, तो माइनस मेरा बाहर आ गया है तो मेरा प्लस अंदर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरा, और -3 बराबर में का आपका 0 हो गया, बराबर में आपका क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको x - 3 यहाँ दिया और x - 3 यहाँ भी दिया, तो दोनों तरफ से ये x - 3 मेरा क्या होगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे देखिए x - 3 और यहाँ पे 3x - 1 बचा, आपका 3x माइनस का आपका 1 बचा, बराबर में आपका 0 चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक बार इसके बराबर में 0 देखिए x - 3 और 3x - 1 आपके दोनों के बराबर में क्या दिया, यहाँ पे 0 आपको यहाँ पे दे रखा, तो आप एक बार इसके बराबर में 0 रखिए, एक बार आप इसके बराबर में 0 रखिए और इसके देखिए मूल ज्ञात कर लेना, ठीक है आपको। तो आप क्या करोगे x - 3 बराबर 0, ठीक, और 3x माइनस का आपका 1 बराबर का आपका क्या आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको x - 3 दिया है बराबर 0, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, कितनी आई है। तो देखिए -3 है, इस साइड इसको इस साइड भेज दीजिएगा, बराबर के उस साइड जब ये जाएगा तो माइनस का है अभी, उस साइड जाके आपका ये किस बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो पहला तो आपका ये आ गया, ठीक है। जो दूसरा है आपका यहाँ पे 3x - 1 बराबर में 0, तो -1 को भी आप उस साइड जब भेजोगे तो प्लस का 1 होगा, और 3 आपका किस में है गुणा में है x के, और x के जो गुणा में होता है वो हमेशा बराबर के बट्टे में जाता है, तो यानी कि x बराबर का आपका 1 आया और यहाँ पे जो 3 था अभी गुणा में वो बट्टे में आएगा इसके, तो आपका ये आया x बराबर 1/3, ठीक है। तो x बराबर 3 और x बराबर 1/3 आपके यही इसके क्या हो गया मूल हो गए, ठीक है। तो आपको यही बोला था कि x + 1/x को बराबर 10/3 को हल कीजिए। तो आपने उन्होंने क्या करा, पहले इसको द्विघात का समीकरण बना लिया, उसके बाद इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया हल कर दिया, सॉल्व कर दिया पूरा, ठीक है। तो देखिए अब अगर आपको क्लास 10th के ऐसे ही मतलब बेसिक्स मैथ चाहिए, बेसिक मैथ की वीडियो तो वो भी आती है यहाँ पे, ठीक है, और क्लास 10th के भी, इसको हम इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।